दोस्तों, राहुल गांधी के साथ क्या ये लड़की ज्योति मल्होत्रा है? दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा वो यूट्यूबर है जिस पर पाकिस्तान से जासूसी करने के आरोप हैं। भारत की ये नागरिक है, हरियाणा की, और इसे लेकर तमाम तरह की खबरें इस वक्त न्यूज़ चैनल्स में चली रही है। मुझे आपको बताने की डिटेल ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज्योति मल्होत्रा की ये फोटो राहुल गांधी के साथ शेयर की है बीजेपी के जाने माने प्रवक्ता अजय आलोक ने। दोस्तों, अजय आलोक जो कि पूर्व में जेडीयू नेता थे, अभी कुछ वक्त से वो बीजेपी में है, और बीजेपी का वो चेहरा है जो ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं देता है। आए दिन आपको किसी ना किसी न्यूज़ चैनल में अजय आलोक प्रमुखता से बीजेपी की बात रखते दिखाई देते होंगे, लेकिन अजय आलोक ने एक फोटो शेयर की है। दोस्तों, अजय आलोक की इस फोटो में आप देखिए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। दो अलग अलग फोटोज है राहुल गांधी की, और उनके साथ जो लड़की दिखाई दे रही है वो ज्योति मल्होत्रा है। दोस्तों, ये फोटो शेयर करते हुए अजय आलोक ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है, कहते हुए कि एक जासूस के साथ राहुल गांधी इतने करीब क्यों खड़े हुए हैं। और तो और राहुल गांधी पर और बेहद गंभीर आरोप लगा दिए बीजेपी के इस प्रवक्ता ने। लेकिन लोग अब बीजेपी इस प्रवक्ता पर न केवल इनकी निंदा कर रहे हैं, बल्कि इनकी हंसी भी उड़ा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता को पता ही नहीं चला कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। दोस्तों, बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने फोटो शेयर की और लिखा, इस देशद्रोही के साथ या देशद्रोह के आरोपियों के साथ श्री राहुल गांधी की तस्वीर कैसे मिलती है, ये समझ नहीं आया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? वैसे ये मैडम ज्योति मल्होत्रा हैं, पता है ना कौन है? सबको पता है आज के दौर में ज्योति मल्होत्रा कौन है। दोस्तों, अब इस फोटो को अगर आप करीब से देखें, कोई भी जो आज के दौर में सोशल मीडिया में एक्टिव है, वो इस फोटो को करीब से देखकर समझ सकता है कि दिस फोटो इज एडिटेड। ये फोटो एडिटेड है। कितनी शर्मनाक बात है दोस्तों कि बीजेपी के प्रवक्ता खुद अपनी पार्टी की विधायक की फोटो एडिट कर रहे हैं, क्योंकि असली फोटो दोस्तों ये है असली फोटो। दोस्तों, ये है अदिति सिंह। 2002 तक अदिति सिंह कांग्रेस पार्टी से जुड़ी रही, और अदिति सिंह का जो परिवार है कांग्रेस पार्टी से बहुत पुराने वक्त से जुड़ा हुआ है। रायबरेली अमेठी में अदिति सिंह का परिवार बहुत गहरी राजनीतिक पैठ रखता है, और अदिति सिंह अभी कुछ वक्त पहले से ही बीजेपी के साथ जुड़ी हैं, और इस वक्त मौजूदा दौर में बीजेपी की विधायक हैं। और क्योंकि राहुल गांधी और उनके परिवार के साथ इस परिवार के गहरे संबंध रहे हैं, पुराने संबंध रहे हैं, राजनीतिक संबंध रहे हैं, तो अदिति सिंह की कई फोटोज राहुल गांधी के साथ हैं। एक फोटो में वो राहुल गांधी के साथ ये दिखाई दे रही है साड़ी पहने हुए, ऐसी उनकी एक दो फोटोज और होंगी। लेकिन बीजेपी के इस प्रवक्ता ने, बीजेपी के इस नेता ने इस फोटो को एडिट कर दिया, या फिर एडिटेड फोटो ट्वीट कर दी, बिना ये सोचे समझे कि ऐसा कैसे वो कर सकते। देखिए दोस्तों, ये बीजेपी की विधायक है अदिति सिंह, और ये है वो एडिटेड फोटो। साफ पता चल रहा है कि फोटो एडिटेड है। आज के दौर में दोस्तों, जब हम एआई के जमाने में जी रहे हैं, एआई वीडियोस एक आम बात हो गई है। बहुत ही आसान है पकड़ना कि फोटो एडिटेड है, गलत है, क्रॉप्ड है। लेकिन आप सोचिए, बीजेपी के इस नेता को इतनी भी समझ नहीं आई कि वो राहुल गांधी को बदनाम करने के चक्कर में अपनी पार्टी की विधायक को बदनाम कर रहे हैं। अपनी पार्टी की विधायक को क्या पाकिस्तानी जासूस का तमगा दे रहे हैं अजय आलोक? ये तो खैर उनको खुद ही जवाब देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस फोटो पर अब कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। देखिए, सुप्रिया सुनीत ने फोटो भी शेयर की है जिसमें उन्होंने लिखा है, इस तस्वीर में राहुल गांधी के साथ ज्योति मल्होत्रा को देखा जा सकता है, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हैं। ऊपर लिखा है नकली, नीचे लिखा है असली। आज तक का ये फैक्ट चेक है, और आज तक ने भी इस जो पूरी फोटो है उसको गलत माना है। अब दोस्तों देखिए, ये कोई ट्रोल आर्मी करे, है ना, बीजेपी का कोई ट्रोलर करे, आईटी सेल करे तो समझ में आता है, लेकिन ये तो बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं। ये ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? मतलब आदमी थोड़ा तो दिमाग लगाएगा कि मैं जो फोटो ट्वीट कर रहा हूं वो उसका असली मतलब क्या है। अब दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। राहुल गांधी के चरित्र को लेकर, सोनिया गांधी के चरित्र को लेकर, सोनिया गांधी शादी से पहले कहाँ काम करती थी, वो ये करती थी, वो करती थी, राजीव गांधी के चरित्र को लेकर, प्रियंका गांधी के चरित्र को लेकर, उनके पति के चरित्र को लेकर, यहाँ तक कि महात्मा गांधी के चरित्र को लेकर, नेहरू के चरित्र को लेकर कितनी बातें हम पिछले 10 साल से सुन रहे हैं। नेहरू का इससे अफेयर था, नेहरू ये सिगरेट पीते थे, नेहरू ये करते थे, नेहरू ये दरअसल एक पूरा का पूरा एक पूरा प्रपंच है दोस्तों, जो रचा गया है, जिसके जरिए नेहरू गांधी परिवार को देश का सबसे अय्याश परिवार घोषित किया गया है कि ये केवल अय्याशी की इन्होंने और कुछ नहीं किया। मैं कोई नेहरू गांधी परिवार की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं ये भी नहीं मानती कि वो परिवार परफेक्ट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक इन लोगों ने गलतियां नहीं की हैं, भयानक गलतियां की हैं। कई गलतियों को स्वीकार किया कांग्रेस पार्टी ने, और कई गलतियों से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। लेकिन बात यहां पर कैरेक्टर असैसिनेशन की है
कि आप देखिए खुलेआम आप एलओपी के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ एक एमपी नहीं है ना, सिर्फ एक सांसद नहीं है ना कांग्रेस पार्टी के। राहुल गांधी इज द लीडर ऑफ अपोजिशन। इन लोगों को यह भी डर नहीं है कि कोई लीगल एक्शन हो सकता है। अभी देखिए कांग्रेस पार्टी पर एक फेक न्यूज फैलाई थी। अर्नब गोस्वामी ने अपने शो में कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बता दिया तुर्की में। तुर्की का एक कन्वेंशन सेंटर था, जैसे हमारे यहाँ भारत मंडपम है ना, या फिर कोई भी सरकारी कन्वेंशन सेंटर होता है जिसको पैसे लेकर आप आराम से अपने काम के लिए भी किराए पर ले सकते हैं, वैसा तुर्की में था। उसको अर्नब गोस्वामी ने क्या बता दिया कि ये कांग्रेस का है। इसके अलावा दोस्तों अमित मालवीय ने भी एक गलत फोटो एडिट करके राहुल गांधी की चलाई थी, जिसमें आधा चेहरा उनका दिखाई दे रहा था, आज आधा चेहरा पाकिस्तान के आर्मी चीफ का दिख रहा था। दोनों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एफआईआर दर्ज कराई है दोनों पर, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के नेता खुलेआम झूठ फैला रहे हैं, कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हैं राहुल गांधी का, और तो और एक ऐसी लड़की के साथ उनकी फोटो डाल रहे हैं जिस पर इतने गंभीर आरोप इस वक्त लग रहे हैं। दोस्तों बीजेपी के इस नेता ने खुलेआम फेक न्यूज़ फैलाई तो उनकी जमकर फजीहत भी हो गई। देखिए बीजेपी के इस नेता के ट्वीट के नीचे कैसे कैसे लोगों ने उनको खरी खोटी सुनाई है। पत्रकार गोविंद प्रताप सिंह कहते हैं, अजय आलोक थोड़ा तो अकल लगाइए, कब तक झूठ फैलाएंगे, शर्म तो आती नहीं होगी। बाकी असली तस्वीर नीचे डाल दी है, ये तुम्हारी ही पार्टी से विधायक है, देख लो। बताइए, लोग उनको आईना दिखा रहे हैं। और डॉक्टर मिराज हुसैन लिखते हैं, कुछ तो शर्म करो यार, एमएलए अदिति सिंह को ज्योति मल्होत्रा बना रहे हो, बहुत दया आई आपके ज्ञान को देखकर। दोस्तों शांतनु नाम के यूजर लिखते हैं, शी इज अ बीजेपी एमएलए नाउ, एटलीस्ट स्पेयर योर, मतलब आप अपने एमएलए को तो छोड़ दीजिए, आपकी बीजेपी की एमएलए को आप फोटो एडिट कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों राघवेंद्र सेंगर लिख रहे हैं, रायबरेली सदर की विधायक अदिति सिंह की एडिटेड फोटो है, लेकिन दिमाग में गोबर है, बीजेपी से विधायक है। दोस्तों सोशल मीडिया आज के ज़माने में भरोसा करने लायक नहीं है। मैं सोशल मीडिया से खबरें बनाती हूँ, मैं खुद सोशल मीडिया का हिस्सा हूँ, यूट्यूब भी सोशल मीडिया में ही आता है। मैं आपको बताऊं, इतनी मुश्किल हो जाता है ना आज के वक्त में खबर बताना, क्योंकि हमारे जैसे यूट्यूबर्स पर तो वैसे ही गाज गिर सकती है, कभी भी एक खबर के चक्कर में हमारा चैनल बंद कराया जा सकता है, आपको तो पता ही है। तो मैं कोई भी खबर जब बनाती हूँ तो मैं कम से कम 20 जगह उसको क्रॉस चेक करती हूँ, और मतलब ऑथेंटिक खबर दिखाने के अलावा मैं दिखाती ही नहीं हूँ कोई खबर। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास बहुत बड़ी खबर होती है, लेकिन मुझे किसी फोटो पे या किसी फैक्ट पर शक होता है तो मैं खबर ड्रॉप कर देती हूँ, ये जानते हुए भी कि उसमें बहुत व्यूज आएंगे, क्योंकि हम गलत खबर नहीं दिखा सकते। ये हमारे दर्शकों का भी अपमान है, और हमारे काम से जो हमारा जो धर्म है, जो हमारी पत्रकारिता, हमारा धर्म है, हम जीते हैं इसके लिए, हम सांसें लेते हैं अपने धर्म के लिए, उसके साथ भी छल है। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, हमारे जैसे यूट्यूबर जिनके पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, वो एक बेसिक जानकारी रख सकते हैं, लेकिन ये बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेता हैं, ये प्रवक्ता हैं, ये बीजेपी को डिफेंड करते हैं रोज बैठ के प्राइम टाइम में, बीजेपी के नाम की माला जपते हैं, इनको इतनी बेसिक जानकारी नहीं है कि ये अपनी पार्टी के विधायक को बदनाम कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि राहुल गांधी का कैरेक्टर एसेसिनेशन करना है, राहुल गांधी का चरित्र हनन करना है, राहुल गांधी का इस लड़की के साथ फोटो, राहुल गांधी का उस लड़की के साथ अफेयर, राहुल गांधी ने ऐसा कर दिया, राहुल गांधी की जवानी में ये, ऐसी बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन आज तक कोई उसका फैक्ट है, आज तक कभी कोई उसका प्रमाण ला पाया? ये सब सोशल मीडिया में घूमता रहता है, और इसी के जरिए एक पूरी पार्टी को, एक नेता को एक टारगेट किया जाता है। लेकिन आप सोचिए, टारगेट करना ही अगर आप, तो राहुल गांधी राजनेता हैं, आप उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए, आप उनके पॉलिटिकल फैसलों के लिए कीजिए टारगेट, उसके लिए तो मैदान खुला हुआ है। लेकिन आप टारगेट कहाँ कर रहे हैं? बिलो द बेल्ट जाकर आप टारगेट कर रहे हैं उनके कैरेक्टर पर, और वो भी फोटो क्या यूज कर रहे हैं? एडिटेड फोटो। और किसकी फोटो एडिट कर रहे हैं? अपनी नेता की। मतलब बीजेपी वाले तो अपनी विधायक का सम्मान करने को राजी नहीं है। हो सकता है अजय आलोक को पता ना हो कि ये बीजेपी की विधायक है, अब तो उनको फोटो डिलीट कर देनी चाहिए, अब तो कम से कम उनको फेक न्यूज नहीं फैलानी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो बीजेपी के लोग करते हैं खुलेआम, कभी कभी तो पकड़े जाते हैं, लेकिन मोस्टली तो ये पकड़े भी नहीं जाते। अब देखिए, ये फोटो इन्होंने पोस्ट की, किसी और ने पोस्ट की होगी कहीं, तो हर कोई तो मेरी इस वीडियो को नहीं देख रहा है ना कि कुमकुम बिलवाल ने फैक्ट चेक कर दिया, कुमकुम बिलवाल ने सही खबर बता दी। लेकिन जो ये फोटोज देखते हैं, एडिटेड फोटोज, वो इन बातों पर यकीन करते हैं, और फिर वो ये मान लेते हैं कि हाँ, राहुल गांधी जासूसी में पकड़ी गई लड़की के साथ खड़ा हुआ है। कितनी गलत बात है, सोचिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों थैंक्स और ज्वाइन, अगर आप चाहें तो कृपया इन 2 ऑप्शंस का हो सके तो इस्तेमाल करें, क्योंकि इसी के ज़रिए आप मेरी आज़ाद पत्रकारिता को बल देंगे, जो आज के वक्त में करना बड़ा मुश्किल हो गया है।